नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अभिषेक देव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं WNT सिग्नलिंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका नाम WNT आखिर क्यों है। विंगलेस जीन जो है वो डिस्कवर हुआ है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में और वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है उसके प्रॉपर विंग फॉर्मेशन और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के लिए। अगर इस जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो विंग का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। वहाँ से इसका नाम आया है विंगलेस। एक और पार्ट है उसका जो कि है W के साथ एंटी जो जुड़ रहा है उसके लिए, जो कि है माइस में हमें मिलता है एक इंटीग्रेशन साइट जो कि रेस्पॉन्सिबल है एक ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए। तो वहाँ से इसका नाम आता है विंगलेस प्लस INT1 और वो मिलके बन जाता है हमारा WNT। यहाँ पे मैंने एक कार्टून के ज़रिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि एक ड्रोसोफिला जो कि नॉर्मली जिसके पास विंग है, अगर उसका विंगलेस जीन का विंगलेस में म्यूटेशन हो जाए या फिर उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो उसके विंग्स फॉर्म नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विंगलेस जो है वो एक पैराक्लाइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। पैराक्लाइन सिग्नलिंग का मतलब क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि सेक्रेट होते हैं सेल से और सामने ही किसी सेल में जाके एक्ट करते हैं। वो बहुत ही क्लोजली मतलब पास रहते हैं वो लोग, उसी को ही हम बोलते हैं पैराक्लाइन सिग्नलिंग। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है FGF, फिर आता है हेजहॉग, फिर आता है WNT और आता है TGF बीटा या फिर बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन BMP। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि WNT मेक्स अप ए लार्ज फैमिली ऑफ द सिस्टीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक सिस्टीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन है। फिर हमें देखने को मिल रहा है कि 19 सेपरेट WNT जीन्स ह्यूमंस में मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ WNT प्रोटीन। सबसे पहला फंक्शन क्या करता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिम्ब पोलैरिटी, प्रोमोट करता है स्टेम सेल प्रोलिफरेशन को, रेगुलेट करता है सेल फेट अलोंग टिश्यू एक्सिस में, गाइड करता है यूरोजेनिटल सिस्टम डेवलपमेंट को मैमल्स में, फिर करता है डायरेक्ट मेसेनकाइमल सेल माइग्रेशन और करता है एड इन एक्सॉन पाथ फाइंडिंग ड्यूरिंग न्यूरोनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है WNT प्रोटीन का प्रोसेसिंग कैसे होता है। इसका प्रोसेसिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, इसका सिंथेसिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन कुछ हमें देखने को मिलता है, जिस मॉडिफिकेशन में पाल्मिटिक एसिड या फिर पाल्मिटोलिक एसिड इस WNT के साथ अटैच होता है। कैसे अटैच होता है? एक एंजाइम हमें मिलता है जैसे कि पोर्कुपाइन है इसका नाम, जिसको हम बोलते हैं O एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो कि ये लिपिडेशन को कैटालाइज करता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ लिपिडेशन मतलब लिपिडेशन करने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा यही होगा कि ये सेक्रेशन में जा सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फिर अगर लॉस ऑफ पोर्कुपाइन हो जाए, पोर्कुपाइन एंजाइम का अगर लॉस हो जाए, पोर्कुपाइन एंजाइम मतलब O एसिटाइल ट्रांसफरेज, इसका अगर लॉस हो जाए तो WNT एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे ER में। नेक्स्ट है कि सेक्रेशन रिड्यूस्ड। हाँ, जब हमारे पोर्कुपाइन एंजाइम का फंक्शन बंद हो जाएगा तब सेक्रेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा, सिग्नलिंग भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कैसे हम लोग WNT को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फिर इस डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडल ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर रेगुलेशन ऑफ WNT, कैसे WNT को रेगुलेट किया जाता है। लिपिडेटेड, जब WNT लिपिडेटेड होता है वो बाइंड कर सकता है फ्रिजल रिसेप्टर के साथ और ग्लाइपिकन के साथ। एक्टिव WNT सिग्नलिंग जब होता है तब WNT का अप रेगुलेशन तो होता ही है, साथ में WNT जब अप रेगुलेट होता है तब वो नोटाम को एक्टिवेट कर देता है। नोटाम जब एक्टिवेट होता है वो इंटरेक्ट करता है ग्लाइपिकन्स के साथ और वो क्लीव कर देता है पाल्मिटोलिक एसिड को, जिसके बाद हमारा WNT प्रोटीन किसी काम का नहीं रह जाता और हमारा सिग्नल बंद हो जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले इस डायग्राम को। डायग्राम में यहाँ पे 1 मैंने लिखा है, इस 1 में ये पता लग रहा है कि WNT जो है इसके साथ एक लिपिड यहाँ पे अटैच हुआ है
जिसके बाद WNT एक्टिवेट हो गया और WNT जो है वो ग्लाइपिकन के साथ भी अटैच देखने को मिल रहा है हमें। फिर पॉइंट नंबर 2 पे हमें देखने को मिल रहा है कि WNT अपने फ्रिजल रिसेप्टर के साथ जुड़ चुका है और ये इसके साथ एक को रिसेप्टर होता है LRP56, इसके साथ भी जुड़ चुका है। अभी इसका WNT का सिग्नलिंग चल रहा है आराम से एकदम, बट WNT सिग्नलिंग जब ज़्यादा हो जाएगा तब ये न्यूक्लियस के अंदर नोटाम को एक्टिवेट करेगा। अगर नोटाम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है तब वो WNT सिग्नलिंग को बंद कर देगा। कैसे बंद करेगा? नोटाम आराम से न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद वो WNT के साथ लगा हुआ जो पाल्मिटोलिक एसिड है उसको कट कर देगा। अगर WNT के ऊपर ये पाल्मिटोलिक एसिड नहीं होगा तब WNT अपना सिग्नलिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सिग्नलिंग बंद हो गया, बट यहाँ पे सिग्नलिंग चल रहा था। नेक्स्ट हमें एक ग्राफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे, फिर हम इस ग्राफ को देखेंगे। नोटाम पोजेसेस द एंजाइमेटिक हाइड्रोलेज एक्टिविटी। नोटाम जो अभी हमने देखा, नोटाम जो है उसमें एक हाइड्रोलेज एक्टिविटी होता है जिससे कि वो लिपिड को क्लीव ऑफ कर सकता है, जो कि हमने अभी देखा। तो नोटाम पोजेसेस द एंजाइमेटिक हाइड्रोलेज एक्टिविटी टू क्लीव ऑफ WNT3A, लिपिड ऑफ WNT3A, मतलब WNT3A का लिपिड को वो कट कर सकता है। और वो फिर क्या होगा? रेंडरिंग इट अनेबल टू इंटरेक्ट विद द फ्रिजल रिसेप्टर, फिर वो फ्रिजल रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो नोटाम जो कि लेकिंग है एंजाइम एक्टिविटी में, वो तो ये कट नहीं कर पाएगा, ये WNT को इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ग्राफ को। ग्राफ में हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है एक पर्पल कलर का है डीलिपिडेटेड WNT, फिर हमें ग्रीन कलर का मिल रहा है लिपिडेटेड WNT। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वाइल्ड टाइप नोटाम है, मतलब नॉर्मल टाइप है नोटाम का। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंजाइमेटिकली डेफिशिएंट नोटाम। यहाँ पे नोटाम एंजाइमेटिक डेफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वो लिपिड में कट नहीं कर पाएगा यहाँ पे, बट इस जगह पे वो कर पाएगा कट। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जो ग्रीन कलर का हमें देखने को मिल रहा है लिपिडेटेड WNT का लेवल कम देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। बट लिपिडेटेड अगर कम है इसका मतलब क्या है? डीलिपिडेशन हो रहा है। अगर लिपिडेटेड कम देखने को मिल रहा है इसका मतलब क्या? डीलिपिडेशन हो रहा है। तो डीलिपिडेशन का ग्राफ का हाइट इसीलिए ज़्यादा बड़ा है देखने को मिल रहा है हमें। बट अगर हम लोग केस 2 की बात करें, जो कि है एंजाइमेटिकली डेफिशिएंट नोटाम, मतलब ये वाला केस, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लिपिडेटेड WNT है उसको कोई कट नहीं कर पा रहा है। क्यों कट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो हमारा एंजाइम नोटाम के साथ जो एंजाइमेटिक फंक्शन है उसका वो तो इनहिबिट हो चुका है। तब वो कैसे कट लगाएगा, लिपिड को कैसे खोलेगा? तो लिपिड को अगर नहीं खोल पा रहा है तो हमारा लिपिडेटेड WNT का लेवल ज़्यादा होगा, और अगर लिपिडेटेड WNT का लेवल अगर ज़्यादा होगा तब कैसे डीलिपिडेशन का लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए इसका हाइट छोटा है। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है कि सो यस द पर्पल बार इज ऑलरेडी डीलिपिडेटेड, पर्पल बार ऑलरेडी डीलिपिडेटेड है। नोटाम्स जॉब इज़ टू क्रिएट मोर पर्पल फ्रॉम ग्रीन, ग्रीन से और पर्पल बनाना, क्योंकि ग्रीन को ग्रीन वाले लिपिडेटेड को अगर डीलिपिडेटेड करेंगे तभी तो जाके डीलिपिडेटेड बनेगा। दैट्स वाई इन द वाइल्ड टाइप इट्स हाई एंड इन डेफिशिएंट नोटाम इट्स लो। आई होप ये ग्राफ हमें समझ में आ चुका है। नेक्स्ट अभी हम लोग सिग्नलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है WNT का लिगैंड देखने को मिल रहा है जो अपने रिसेप्टर फ्रिजल के साथ बाउंड होता है। ये इसका मेन रिसेप्टर है। फ्रिजल 7' ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। अभी हमें यहाँ पे पूरा सिग्नलिंग देखने को मिल रहा है। ये वाला सिग्नलिंग है बीटा कैटेनिन डिपेंडेंट पाथवे। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग डायरेक्ट डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि WNT यहाँ पे नहीं है। अगर WNT नहीं होगा तब नॉर्मल बात है कि WNT का सिग्नलिंग भी नहीं होगा। तो जब WNT नहीं है तब क्या होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये LGR रिसेप्टर ऐसा नॉर्मल रहता है, फ्रिजल भी अपने नॉर्मल फॉर्म में रहता है, और हमारा कोर रिसेप्टर LRP56 भी नॉर्मल रहता है। यहाँ पे डिसेबल्ड फ्री रहता है यहाँ पे। और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे APC जो है, APC फिर GSK, फिर यहाँ पे एक्सिन जो है, ये लोग बीटा कैटेनिन को यूबिक्विटिनेशन डिग्रेडेशन करा देते हैं, प्रोटियोजोम मीडिएटेड यूबिक्विटिनेशन डिग्रेडेशन करा देते हैं, और हमारा सिग्नलिंग यहाँ पे नहीं हो पाता है। फिर सेकंड केस जो है ये वाला सेकंड केस में हम लोग देखते हैं कि अगर WNT यहाँ पे प्रेजेंट है तब क्या होगा? तब नॉर्मल बात है कि सिग्नलिंग चलेगा WNT का।
तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है सबसे पहले हमारा LGR जो है, ये यहाँ पे जो LGR जो है रिसेप्टर जो है LGR, इसके ऊपर R स्पॉन्डिन ऐसे बाइंड होगा। साथ में हमारा WNT भी बाइंड होगा, WNT ऑफ कोर्स बाइंड होगा। R स्पॉन्डिन बाइंड होने से हमारा LGR एक्टिवेट होता है। तो LGR जब एक्टिवेट होगा वो LRP के साथ आके ऐसे लग जाएगा, LRP56 के साथ। तो ये WNT, R स्पॉन्डिन, LGR, LRP56 और हमारा फ्रिजल जो कि हमारा इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, इन सब का जब बाइंडिंग होगा तब तो हमें देखने को मिलेगा कि एक्सिन जो है, फिर हमारा GSK जो है और डिसेबल्ड, ये सब एक साथ आ चुके हैं। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि डिसेबल्ड GSK को पकड़ के रख रहा है। अगर GSK को यहाँ पे पकड़ के रखेगा या फिर GSK को इनिबिट करेगा डिसेबल्ड, तो हमारा बीटा कैटेनिन जो है वो प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, बीटा कैटेनिन फ्री हो जाएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर चला आएगा और अपना फंक्शन शो करेगा। यहाँ पे एक बार हम लोग टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं कि WNT अगर एब्सेंट है तो बीटा कैटेनिन बाइंड करेगा APC से, एक्सिन से, GSK कॉम्प्लेक्स से, और वो टारगेटेड हो जाएगा फॉर डिग्रेडेशन इन प्रोटियोसोम। ये पहला केस था। फिर WNT अगर प्रेजेंट है तो वो बाइंड करेगा फ्रिजल से, LRP56 से और LGR से भी बाइंड करेगा। फिर हमारा फ्रिजल एक्टिवेट हो जाएगा, फ्रिजल एक्टिवेट कर देगा डिसेबल्ड को, डिसेबल्ड इनहिबिट कर देगा हमारे GSK को, और फिर बीटा कैटेनिन रिलीज हो जाएगा फ्रॉम APC और वो स्टेबलाइज भी हो जाएगा। फिर अपना बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जाते ही वो अपना TCF को एक्टिवेट करेगा, कोफैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा और हमारा जीन का ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बीटा कैटेनिन जाने के बाद क्या होता है। पहले केस में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि WNT जब नहीं है, इस केस में तो बीटा कैटेनिन अंदर नहीं जा पाएगा, बीटा कैटेनिन का बाहरी डिग्रेडेशन हो जाता है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है, तब ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब बीटा कैटेनिन का सिग्नलिंग नहीं, मतलब बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पा रहा है, मतलब WNT जब एब्सेंट है, उस वाले केस में क्या होता है, उस वाले केस में हमारा यहाँ पे TCF ऐसा रहता है। TCF के ठीक ऊपर हमारा ग्लूचो रहता है जो कि इसको रोक के रखता है, मतलब सिग्नलिंग नहीं शो करेगा। शेप भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है बट ये फंक्शनलेस होता है। बट सेकंड केस में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब WNT प्रेजेंट है और हमारा बीटा कैटेनिन जब न्यूक्लियस के अंदर जा पा रहा है, जब बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस के अंदर जा पाएगा तब ये ऐसे यहाँ पे बैठ जाएगा और यहाँ पे TCF के ऊपर बैठ जाएगा। TCF ग्लूचो को मतलब ग्लूचो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, TCF बैठ जाएगा और शेप जो है वो हमारा क्या करेगा, वो यहाँ पे यूबिक्यूटिन टैक्स लगा देगा ग्लूचो के ऊपर, जिससे कि ग्लूचो का डिग्रेडेशन हो जाएगा और हमारा सिग्नलिंग आराम से ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नॉन कैनोनिकल WNT पाथवे कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि बाकी सिग्नलिंग सब सेम है, बट जो डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ। डिसेबल्ड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अगर डिसेबल्ड एक्टिवेट होगा तो वो एक्टिवेट करेगा रॉ GTPases को। रॉ GTPases को हमारा ROR भी एक्टिवेट कर सकता है, RYK भी एक्टिवेट कर सकता है। जब रॉ GTPase एक्टिवेट हो जाएंगे तब हमारा ये साइटोस्केलेटन एक्टिवेट हो जाएगा। इसको JNK भी एक्टिवेट कर सकता है। अगर साइटोस्केलेटन हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो सेल का शेप और सेल का बिहेवियर रेगुलेट किया जा सकता है। दूसरा हमें पाथवे देखने को मिलता है जो कि है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी राइक है जो कि यहाँ पे भी था। फिर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे PLC बीटा पाथवे चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा IP3 एक्टिवेट हो रहा है जो कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को बाहर भेजेगा। कैल्शियम अगर बाहर निकल आएगा तब वो जाके हमारा जीन रेगुलेशन में भी हेल्प कर सकता है या फिर सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर सकता है। दो पाथवे हमने देख लिया यहाँ पे, एक है हमारा रॉ डिपेंडेंट और एक है कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे। तो हम लोग टेक्स्ट भी एक बार पढ़ लेते हैं। नॉन कैनोनिकल WNT सिग्नलिंग रेगुलेट सेल मॉर्फोलॉजी, डिविजन एंड मूवमेंट। तो सर्टेन WNT बाइंड्स फ्रिजल, एक्टिवेट करता है वो डिसेबल्ड को, फिर डिसेबल एक्टिवेट होने के बाद वो रॉ GTPases को एक्टिवेट कर देगा, रैक और रॉ ए को एक्टिवेट करेगा। फिर साइटोस्केलेटन का रीअरेंजमेंट होगा, JNK मीडिएटेड होगा, जीन एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि यहाँ पे दिखाई गया है, JNK से जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। फिर अनदर पाथवे भी होता है उसके पास, जिसमें हम लोग WNT जो कि फ्रिजल से बाइंड होता है, फिर राइक से बाइंड होता है, फिर हमारा कैल्शियम को रिलीज किया जाता है। यह है कैल्शियम डिपेंडेंट जीन एक्सप्रेशन। तो हमने दो पाथवे देख लिए, एक है ये वाला पाथवे नंबर 1, ये है नंबर 2। ये दोनों पाथवे हमने देख लिए, एक है रॉ डिपेंडेंट, एक है कैल्शियम डिपेंडेंट।
थैंक यू। आई होप कि आपको आज का हमारा ये लेक्चर जो कि WNT है बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSIR नेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि इन एवरी सेल द WNT वेव्स फ्लो guiding growth, telling genes where to go. Beta-catenin climbs a signal so bright, turning switches on, bringing fate to light. Notam spins tails, green turns to purple with care, balancing activity everywhere. Too much WNT, tumors take their stand. Two little bones weaken across the land. From stem cells to organs, it rules the scene. WNT is the maestro behind the life's machine. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग द लेक्चर। प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने ला पाएँ। थैंक यू।